आइए संत कबीर जी की 84 साखियों का अनुपम संग्रह कृप अनुसार श्रवण करते हैं। आइए भक्त कबीर जी की साखी माया को अंग श्रवण करते हैं। कणक तजो कामिनी तजो, तजो विषय को संग, अदरे पल झूलत रहे याही के प्रसंग। कनक कामिनी और विषयों के साथ को त्याग दो, क्योंकि इन्हीं के संबंध से प्राणी गर्भ में अधर पर उल्टा झूलता है। कबीर गुण की बादली तीतिर वाली छाह, बाहर रहे सो उबरे भोगे मंदिर माह। कबीर साहब कहते हैं कि त्रिगुणी माया की बदली में तितिर पंक्षी के पंख की छाया की भांति कुछ आराम मिलता है, परंतु जो माया बदली से बाहर रहे वे तो मुक्त हो गए, और जो त्रिगुण रूपी मंदिर में रहे वे ताप संताप भोगे। कबीर माया अतीत की संग्रह करे विकार, कहे कबीर कैसे बचे माधी करे आहार। साधु सन्यासियों को माया का संग्रह विकार पैदा करता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो मीठी मिठाई सुरा नशा का आहार करते हैं वे माया से किस प्रकार बच सकते हैं। कबीर माया जात है सुनो शब्द निज मोर, सखियों के घर साधजन सुमो के घर चोर। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे निजी वचनों को सुनो कि यह संपत्ति चलायमान है। सत्संगियों घर में तो धन से साधु संतों की सेवा होती है, और कंजूसों के घर चोर चोरी कर लेता है। कबीर माया डाकिनी सब काहू को खाए, दांत उपारू पापिनी संतों न्येरे जाए। कबीर साहब कहते हैं कि यह डाकिनी माया सभी विषी पुरुषों को खाती है, परंतु यह पापिनी यदि संतों के समीप भी गई तो उसके दांत उखाड़ दूंगा। कबीर माया पापिनी हरि सो करे हराम, मुख कडियाली कुबुंद की कह न देई राम। कबीर साहब कहते हैं कि यह माया पापनी है जो जीवों को अपने में उलझाकर परमात्मा से दूर करती है। अज्ञानी मानवों का मुख कुबुंद से काला करके उसे राम जपने नहीं देती। कबीर माया मोहनी भय अंधियारी लोए, जो सोए सो मुस गए रहे वस्तु को रोए। कबीर साहब कहते हैं कि इस मोहिनी माया में सभी लोग अंधे हो गए हैं। अज्ञान की नींद में सोए लोग ठगे गए और सुख आनंद के लिए रोते रह गए, परंतु यह उन्हें नसीब नहीं हुआ। कबीर माया मोहिनी मांगी मिले न हाथ, मना उतारी झूठ करो लागी डोले साथ। कबीर साहब कहते हैं कि यह माया मोहिनी है, इसकी आशा करने पर हाथ में नहीं आती, परंतु झूठे की भांति मन से उतार देने पर साथ लगी डोलती है। कबीर माया रुखड़ी दो फल की दातार, खावत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक दुआर। कबीर साहब कहते हैं कि धन संपदा एक पेड़ की भांति है जो दो फल देते हैं। स्वयं खाने और सद्कार्यों में खर्च करने वाले की तो मुक्ति होती है, और इसे कंजूसों की भांति संचित करने वाले नरक के द्वार जाते हैं। कांसे तामे बीजुरी परे अचानक आए, ताते निर्भय ठीकरा सदगुरु दिया बताए। कांसे तांबे रूपी संपत्ति समृद्धि पर अचानक विपत्ति रूपी बिजली आ गिरती है, इससे त्याग रूपी ठीकरा ही उत्तम है, ऐसा सदगुरु ने बता दिया। गुण की गोफा हम किया साधक मिला न कोई, योगी जंगम रम चले शोभा भक्ति ना कोई। हमने समदम आद गुणों की गुफा की, पर उसमें रहकर साधन करने वाला साधक नहीं कोई मिला। योगी जंगम आद वेश की शोभा में रम चले, पर वेश की शोभा मात्र से भक्ति नहीं होती। जग हटवारा स्वाद ठग माया वेश्या लाए, राम नाम गाड़ा गहो जन जहूँ जन्म गवाए। माया वेश्या से संसार रूपी बाजार में इंद्र भोगों के स्वाद रूपी ठग को फैलाया है। इससे बचने के लिए राम नाम को मजबूती से पकड़ो, अपने अनमोल मनुष्य देह को व्यर्थ मत गवाओ। डारी खांड पटकिक कर मन में रोष उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाए। भक्त पुत्र भोग रूपी मिठाई को पटक कर त्याग दिया और मन में प्रेम कोप पैदा किया। परिणाम स्वरूप भक्त पुत्र रोते रोते अपने पिता परमात्मा से जा मिला। मकरी आप बंधाइयाँ तन सो तागा पूर, कहे कबीर अद्भुत कथा वेद कितेबा दूर। जिस प्रकार मकड़ी अपने ही शरीर से धागा तानकर आप ही बंध जाती है,
उसी प्रकार मानव अपने ही मैं मेरे में बंध जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि यह विचित्र कथा है कि बंधन में पड़ा मानव बंधन मुक्त करने वाले वेद की देव से भी दूर रहता है। मन मते माया तजी यूं कर निकस बहार, लागी रह जानी नहीं भटकी भ्यो खुआर। मनमुखी जन बिना ज्ञान वैराग्य के आवेश वश माया छोड़कर घर परिवार से बाहर निकलकर साधु वेश ले लेते हैं, किंतु देहाध्यास मनोमुक्ता लगी रहती है। वे इसे जानते नहीं और व्यर्थ ही भटककर बर्बाद होते हैं। माया चार प्रकार की, एक बिल से एक खाए, एक मिलवे राम को, एक नरक ले जाए। माया चार प्रकार की होती है। एक आनंद रूप है, दूसरी कर्मानुसार प्राणियों को सुख दुख भोगती है, तीसरी माया राम से मिलाती है और चौथी नरक ले जाती है। माया तरुवर त्रिविधि का, शोक दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप। माया रूपी पेड़ में शौक दुख संताप रूप तीन प्रकार के फल लगते हैं। इनकी छाया में शांति और शीतलता तो सपने में भी नहीं है, तथा उसका फल भी फीका एवं तन को ताप देने वाला है। माया मर मन मारया, राख्या अमर शरीर, आशा तृष्णा मार के, थिर हुए रवे कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने माया मन को मारकर आशा तृष्णा को भी नष्ट कर दिया और अमर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर रहता हूँ। माया मेरे राम की, मोदी सब संसार, जाको चिट्ठी उतरी, सोई खर्चन हार। वास्तव में धन रूपी माया भी मेरे राम की है। सभी संसारी प्राणी मोदी की भांति उस धन में से लेकर व्यापार करने वाले हैं, जिसके नाम से प्रभु की ओर से हुक्मनामा आता है, वही उसे खर्च करने वाला है। मीठा सब कोई खात है, विष होवे लागे धाये, नीम न कोई पीवसी, सबे रोग मिट जाए। विषय विकार मद मोह रूपी मिठाई हर कोई खाता है, जो विष बनकर परसकर शरीर में लगता है। ज्ञान वैराग्य रूपी नीम को कोई नहीं पीता, जिसके पीने से दैहिक दैविक भौतिक ताप रूपी सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। मोटी माया सब तजै, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया, झीनी सबको खाए। मृत्यु के समय धन स्त्री पुत्रादि रूपी मोटी माया को तो सभी त्याग देते हैं, परंतु इसकी आस्ति तृष्णा वासनाद रूपी सूक्ष्म माया नहीं त्यागी जाती, और यही सूक्ष्म माया पीर पैगंबर औलिया को भी खाती है। रंक जू धन को ना चाहे, चाहे प्रेम प्रतीत, गुरा भत्ता मोह भाव ही, कहे कबीर अतीत। कबीर साहब कहते हैं कि जो निर्धन होते हुए भी धन की कामना ना करे और मात्र प्रभु प्रेम की कामना करे, तो ऐसे वैरागी गुरु भक्त मुझे प्यारे लगते हैं। संतों खाई रहत है, चोरा लीन ही जाए, कहे कबीर विचार के, दरगह मिल है आए। संतों एवं सदमार्ग में व्यय हुआ धन ही सुरक्षित सार्थक रहता है। शेष को चोर दुर्बुद्धि अग्नि विपत्ति आज जाकर हर लेते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि जिसका धन संत सदमार्ग में खर्च होता है, वह अंत में परमात्मा के दरबार में आकर उनसे मिल जाता है। अनजाने को फल नहीं, जाने को फल होए, कहे कबीर पुकार के, हर देखो सब कोय। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि अज्ञानी को मनुष्य देह का फल प्राप्त नहीं होता, ज्ञानी को ही मोक्ष फल प्राप्त होता है। अतएव प्रत्येक मनुष्य ज्ञान पूर्वक सत्य परमात्मा को देखे। आंधी आई ज्ञान की, ढही भर्म की भीत, माया टाटी उड़ गई, लगी राम सो प्रीत। ज्ञान की आंधी आई और राम से प्रीति लगी, तब अज्ञान की दीवार ढह गई और माया का आवरण उड़ गया। भक्त कबीर जी की अगली साखी कनक कामनी को अंग जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।